गाइस तो कैसे हैं आप सब। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी रेड कलर की 5 mm एलईडी देख लीजिए दोस्तों, जो वर्क करती है 3 वोल्ट पर दोस्तों हमें कई बार ज़रूरत होती है कि हम इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से चलाएं, जिसका यूज़ दोस्तों हम एक इंडिकेटर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सर्किट में अगर आपको 220 वोल्ट एसी का इंडिकेटर बनाना है तो उसके लिए दोस्तों आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ओनली 1 रेजिस्टेंस से दोस्तों डायरेक्ट इसे आप 220 वोल्ट एसी से चला सकते हैं, वो सर्किट बनाकर दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये है वो रेजिस्टेंस, ओनली 1 रेजिस्टेंस। दोस्तों इसकी वैल्यू मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये आपको एलईडी के अकॉर्डिंग लेनी है, तो आप वीडियो में बस एंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको टेस्ट करवाने के लिए देख लीजिए एक 2 पिन एसी कोड लेकर आया हूँ। दोस्तों आप इसे डायरेक्ट सर्किट में भी लगा सकते हैं, बस दोस्तों आपको उसको फेज और न्यूट्रल देना है, मतलब जो हमारे एसी के वायर होते हैं उनको। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर जल्दी से इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको 2 एलईडी की लैग दिखेंगी। एक दोस्तों बड़ी लैग ये हमारी पॉजिटिव होती है और छोटी लैग नेगेटिव। तो फ्रेंड्स हमें पॉजिटिव लैग पर रेजिस्टेंस को कनेक्शन कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका कनेक्शन हो रहा है। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है एलईडी की पॉजिटिव लैग पर, देख लीजिए काफ़ी बढ़िया तरीके से। अब चलिए फ्रेंड्स, हम इसके अंदर 220 वोल्ट एसी इनपुट के कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। हमारे फेज और न्यूट्रल 2 ही वायर होते हैं एसी के अंदर। तो हमें यहाँ पर दोस्तों एक रेजिस्टेंस पर और एक एलईडी के माइनस पर कनेक्शन कर देना है इन दोनों वायरों को। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर भी जल्दी से कनेक्शन कर देता हूँ। देख लीजिए फ्रेंड्स, एक हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस पर कनेक्शन कर देना है और दूसरा एलईडी के माइनस पर। देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे कनेक्शन एकदम बड़े तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए दोस्तों इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन आप दोबारा से देख लीजिए, काफ़ी सिंपल कनेक्शन है दोस्तों। हमने बस एक एलईडी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्शन कर दिया है पॉजिटिव लैग पर, बस। और दोस्तों हमने कुछ भी नहीं किया है। अब चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड लेकर आता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा एक्सटेंशन बोर्ड। अब चलिए फ्रेंड्स, हम इसके अंदर 220 वोल्ट एसी इनपुट देते हैं और फिर देखते हैं हमारी एलईडी कितनी बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया है फ्रेंड्स। अब चलिए मैं स्विच ऑन करता हूँ। दोस्तों इन वायरों को आप बिल्कुल टच ना करें, ये सारे वायर एकदम ओपन है, तो आपको शॉक लग सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों वायर किसी को टच ना करें। तो देखिए फ्रेंड्स, स्विच ऑन करते ही हमारी एलईडी एकदम बड़े तरीके से ग्लो करने लग गई है। देख लीजिए दोस्तों, मैं एकदम ध्यान से इसे पकड़ लेता हूँ ताकि दोस्तों कोई शॉक ना लगे। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं लाइट भी ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए दोस्तों, हमारी एलईडी एकदम बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है, देख लीजिए काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो काफ़ी सिंपल कनेक्शन है दोस्तों और काफ़ी सिंपल सा सर्किट है दोस्तों। हमने एक रेजिस्टेंस को एलईडी के एक लैग पर कनेक्शन कर दिया है और हमारी एलईडी एकदम बड़े तरीके से डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से वर्क करने लग गई है, देख लीजिए फ्रेंड्स। अब चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर आरजीबी एलईडी लेकर आते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर आरजीबी एलईडी भी चला कर देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक आरजीबी एलईडी देख लीजिए दोस्तों, इसकी जो बड़ी लैग है ये हमारी पॉजिटिव है और छोटी लैग नेगेटिव है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सिर्फ एक कंपोनेंट और लगाना होगा और ये आरजीबी एलईडी भी हमारी डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से वर्क करने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर भी जल्दी से कनेक्शन आपको कर देता हूँ। तो वो कंपोनेंट दोस्तों हमें चाहिए होगा एक डायोड। देख लीजिए दोस्तों, ये IN4007 नंबर का डायोड है। देख लीजिए दोस्तों, इसे मैंने पुराने सर्किट से ही निकाल लिया था। तो आप नंबर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बारीक नंबर होते हैं, तो आपको दिख गए होंगे। बाकी देखिए दोस्तों, ये जो सिल्वर कलर वाली लाइन होती है, इसे हमें एलईडी के पॉजिटिव पर कनेक्शन कर देना है। देखिए दोस्तों, ये हमारे एलईडी का पॉजिटिव, तो इसे यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों हमने डायोड को कनेक्शन कर दिया है। अब हमारे रेजिस्टेंस को लेकर आते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ से 50K से लेकर 100K तक की कोई भी रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, आपकी एलईडी एकदम बड़े तरीके से वर्क करने लग जाएगी। दोस्तों याद रखिए, 50K से लेकर 100K तक की कोई भी रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस दोस्तों रेजिस्टेंस को हमें एलईडी के माइनस पर कनेक्शन कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो चुकी है। अब चलिए दोस्तों, इसके अंदर 220 वोल्ट एसी इनपुट के कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, एक हमें डायोड पर कनेक्ट कर देना है और दूसरा हमारे रेजिस्टेंस पर कनेक्ट कर देना है।
जब तक इसकी कनेक्शन हो रहे हैं फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही प्रोजेक्ट लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा सर्किट भी एकदम बड़े तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। देख लीजिए, डायोड और एक रेजिस्टेंस दोस्तों, 2 ही कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं। तो दोस्तों एलईडी मैंने यहाँ पर चेंज कर दी थी, क्योंकि दोस्तों ये हमारी एलईडी फ्यूज़ थी पहले से ही दोस्तों, ये वर्क नहीं कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर दूसरी एलईडी लगा दी है। देख लीजिए, वही 5mm एलईडी है दोस्तों, RGB एलईडी। चलिए दोस्तों, अभी 220 वोल्ट इनपुट में कनेक्शन करते हैं और फिर देखते हैं दोस्तों हमारी RGB एलईडी वर्क करती है या नहीं। तो यहाँ पर मैं स्विच ऑन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है तो एक RGB एलईडी, पर दोस्तों ये वर्क कर रही है सिर्फ एक कलर में। देख लीजिए दोस्तों, मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये ओनली रेड कलर में ही ग्लो हो रही है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ग्रीन और ब्लू कलर दोस्तों इसके अंदर ग्लो तो हो रहे हैं, पर दोस्तों काफ़ी कम ब्राइटनेस में ग्लो हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ये दोनों कलर दोस्तों काफ़ी कम ब्राइटनेस में ग्लो हो रहे हैं, और जो रेड कलर है वो ज़्यादा ब्राइटनेस में ग्लो हो रहा है। देखिए दोस्तों, ऑन या ऑफ करके मैं आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए कुछ इस तरीके से दोस्तों, ये सारे कनेक्शन मैंने दोस्तों सर्किट के हिसाब से किए थे, जैसा कि सर्किट में होते हैं। सर्किट के अकॉर्डिंग मैंने सारे कनेक्शन किए हैं दोस्तों। आपने काफ़ी सारी वीडियो में देखा भी होगा, पर देख लीजिए दोस्तों, मैं आपके लिए कोई फेक वीडियो नहीं बनाता, एकदम 100% रियल वीडियो बनाता हूँ। लाइव ही आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए दोस्तों, ये एलईडी कुछ इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। नॉर्मल दोस्तों हमारी 1 कलर की एलईडी तो एकदम बड़े तरीके से वर्क कर रही है। मैंने दोस्तों आपको रेड कलर की एलईडी भी ग्लो करा कर दिखाई थी, वो तो एकदम बड़े तरीके से वर्क कर रही थी। पर दोस्तों RGB एलईडी तो कुछ इस तरीके से वर्क कर रही है। देख लीजिए। बाकी दोस्तों, आप में से अगर किसी को पता हो कि भाई इस वजह से हो रहा है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा, ताकि दोस्तों मैं बाकी ऑडियंस को बता सकूँ भाई इस तरीके से इसे हम ठीक कर सकते हैं, और हमारी RGB एलईडी को डायरेक्ट 220 वोल्ट AC से चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पता हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, कमेंट में जरूर से बताइएगा। बाकी दोस्तों सर्किट के हिसाब से सारे कनेक्शन एकदम ठीक हैं, सारे कनेक्शन एकदम बड़े तरीके से मैंने किए हैं। और दोस्तों ये वर्क कुछ इस तरीके से कर रही है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देता, एकदम 100% रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये जिस तरीके से वर्क कर रही है दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ भाई, इस तरीके से ही वर्क कर रही है। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि दोस्तों आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।